components of food. A request before starting the question answers. For easy learnings, like the video, subscribe the channel, share and press the bell icon button. Today we will discuss some questions and answers. Our first question is, why are the following nutrients important to us? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ बताए गए हैं हमें बतानी है उनकी इम्पोर्टेंस, हमारे जीवन में उनकी महत्वता क्या है। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी में उसका फ्यूल होता है। सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स दे ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स का काम भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करना ही है। तो दोनों में डिफरेंस और क्या ज़रूरत है अलग अलग, देखिए फैट्स स्टोर हो सकते हैं और उनको फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेना इजी है और फैट से एनर्जी लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हमारी बॉडी पहले अच्छे वाले फ्यूल को यूज़ करती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पूरी ना मिल पाए तब ज़रूरत पड़ती है फैट्स की। इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी फैट से। जैसे कभी कभी मीठा कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपको तुरंत ही एनर्जेटिक फील होता है और फैट से तुरंत एनर्जी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है? हमारी ग्रोथ के लिए, यानी कि जो भी नए सेल बनते हैं उनके लिए, एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़। अगर कोई नुकसान पहुंच गया है, किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है किसी सेल को या टिश्यूज़ को, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी ज़रूरी कौन है? प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स का क्या काम है? दे आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग फंक्शंस हमने पढ़े थे, टेबल याद है आपको? हाँ बिल्कुल वही। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि अलग अलग विटामिन्स का बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारी आँखों के लिए विटामिन ए ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए विटामिन सी और डी ज़रूरी है। तो इसी टाइप से अलग अलग विटामिन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। मिनरल्स, दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल क्या बताया था? Fe। तो आयरन क्यों ज़रूरी है? आयरन ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हमें ना तो कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ना किसी और फंक्शन में हेल्प करते हैं, ना ही टिश्यूज़ रिपेयर में हेल्प करते हैं। दे मेंटेन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइटरी फाइबर, एज वी सेड इन द डेफिनेशन, डाइटरी फाइबर हमारे भोजन का वो पार्ट है जो हमें प्लांट से मिलता है और इनमें से कोई भी और फंक्शन वो प्रोवाइड नहीं करता, बट हमारी हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द लास्ट वन इज़ द वाटर, पानी। आपको पता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। लगभग हमारी बॉडी का 70% भाग पानी से बना हुआ है। तो इतने पानी का क्या काम है? जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है, चाहे वो न्यू ग्रोथ के लिए है, चाहे वो रिपेयरिंग के लिए है, चाहे वो डाइजेशन के है, हर एक तरह की रिएक्शन, लगभग सभी तरह की रिएक्शंस पानी से ही होती हैं। इसलिए पानी एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें बॉडी की केमिकल रिएक्शंस आसानी से हो सके, इसलिए पानी भी जरूरी। Our next question is, give symptoms and disease caused by the deficiency of vitamin A,
विटामिन B1, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, iodine. Here we can see the first three are the vitamins and the next three are the minerals. We have to tell the symptoms of the deficiency of these nutrients and the name of the disease caused by the deficiency of these nutrients. अगला प्रश्न है कि हमें इन पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी या वो लक्षण जो हमें ये बताते हैं कि हमारे शरीर में इस पोषक तत्व की कमी हो गई है, वो हमें बताने हैं। पहला देखिए विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से जो बीमारी हो सकती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ये समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसकी कमी से कम रोशनी में ना देख पाने की समस्या या फिर पूरी तरह से दृष्टि खो जाने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B1। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें से एक है विटामिन B1 और विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है और विटामिन B1 की कमी के लक्षण हैं वीक मसल्स एंड लो एनर्जी, कमज़ोर मसल्स और ऊर्जा की कमी महसूस होना, यानी कि बहुत जल्दी थक जाएं, ज़्यादा मेहनत वाला काम ना कर पाएं। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी और विटामिन सी की कमी दिखाने वाले लक्षण हैं ब्लीडिंग गम्स। पहला है कि मसूड़ों से खून आना, वाउंड्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील। दूसरा लक्षण है कि अगर कोई घाव हो जाए शरीर में तो उसे हील होने में यानी उसे ठीक होने में, घाव को भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। हील यानी घाव का भरना, ठीक होना। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी क्या होगी? दांतों में खराबी हो जाएगी या फिर हड्डियों में, यानी कि हड्डी और दांतों का गलना। और इसके लक्षण हैं वीक बोन्स एंड टूथ डिके, हड्डियों का कमज़ोर होना जो इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं या जो टूट सकती हैं। तो इससे क्या होता है? कैल्शियम की कमी का पता चलता है। तो कैल्शियम की कमी से होने वाले लक्षण वीक बोन्स एंड टूथ डिके। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम है एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी। इसमें शरीर में कमज़ोरी महसूस हो सकती है, शरीर का रंग पीला पड़ सकता है और नाखूनों का रंग सफ़ेद हो सकता है या नाखूनों पर सफ़ेद थक्के बन सकते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर आयरन उसमें नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में नहीं हो पाती। तो आयरन की कमी से हमें वीकनेस फील होगा और आयरन की कमी से जो हमारे ब्लड की रेडनेस है वो चली जाएगी, तो हमारी बॉडी का कलर पीला पड़ने लगेगा और हमारे नाखूनों का रंग सफ़ेद होने लगेगा। द लास्ट वन इज़ द आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है गॉइटर, घेंगा रोग। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है और अगर आयोडीन की कमी है तो बीमारी हो जाती है गॉइटर। इसमें गला सूज जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है असल में वो सूज जाता है। आयोडीन की कमी से मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि मानसिक और शारीरिक पिछड़ापन से मतलब है कि शरीर की वृद्धि उम्र के साथ तो हो गई, लेकिन दिमाग उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा और शरीर भी फिजिकली
उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा. दैट इज़ नॉन एज मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन. I hope you enjoyed the video. Please let us know in the comment section. Bye bye.